अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हैं। एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इससे पहले मैंने 24 वीडियोस बनाई हैं, ये मेरी 25th वीडियो है। 24 वीडियोस में मैंने अभी तक आपके साथ जो सीखा है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट्स एंड वेन डायग्राम, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, sequence series summation, permutation, combination, probability, binomial। हमने इन सब की थ्योरी और एमसीक्यूज को उन 24th वीडियोस में देखा है। आज मैं आपके पास मैथमेटिकल इंडक्शन स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे मैं इसको हमेशा स्टार्ट करता हूं, किसी भी नए कॉन्सेप्ट को पहले थ्योरी एक्सप्लेन करता हूं और उसके बाद मैं उसकी एमसीक्यू सॉल्व करता हूँ। चलिए आइए सीखना स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन से पहले हमें समझना होगा कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। मैथमेटिकल स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें कोई ना कोई मैथमेटिकल रिलेशन इन्वॉल्व आपके पास होती है। 6 एन इवन नंबर, ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है। x प्लस टू इज द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू। इस तरह से किसी भी स्टेटमेंट में अगर मैथमेटिकल रिलेशन डेवलप होगी तो हम उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहेंगे। और हम कौन से स्टेटमेंट पे इंटरेस्टेड हैं, चलें उस पर डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसकी नोटेशन समझ लेते हैं, हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट को कैसे पुकारेंगे। फर्ज करते हैं कि ये हमारा एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है कि ये भाई साहब जो है ना n प्लस वन हमेशा 2 से डिवाइड करेगा और ये n बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर से। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको नोटिस करें, n नेचुरल नंबर, यानी अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 1 और 1 प्लस 2 ये हो जाएगा आपके पास 2। 1 2 जा 2। अगर मैं 2 पुट करूंगा 2, 2 प्लस 1 3, 2 3 जा 6, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। 3 पुट करूंगा तो आंसर आपके पास आएगा 3, 3 प्लस 4 4 एंड 3 12। आप नोटिस कर सकते हैं जितने भी मैं नेचुरल नंबर इसके अंदर पुट कर रहा हूँ एक इवन नंबर आ रहा है। तो ये ट्रूथ स्टेटमेंट है, यानी एक मैथमेटिकल रिलेशन है जो ट्रूथ रिलेशन आपके पास है। सिमिलरली आप इसको भी इस तरह से देख सकते हैं। अब मैं इसको पुकारने के लिए, इसको मेंशन करने के लिए दो किस्म के सिंबल यूज कर सकता हूँ, पी ऑफ एन या पी ऑफ एस। और एन या एस जो भी हो ये बिलोंग्स करेंगे आपके पास नेचुरल नंबर से। जो भी स्टेटमेंट आप चूज करना चाहे चूज कर ले। नॉर्मली मैं ये यूज करूंगा पी ऑफ एन, और एन बिलोंग्स कर रहा होगा आपके पास नहीं। यानी मैं इसको किस तरह से लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा। पी ऑफ एन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है, एन प्लस वन आपके पास हमेशा इवन नंबर होगा अगर आप इसमें एन की जगह कोई नेचुरल नंबर पुट करेंगे। आई होप मैं इसकी मीनिंग आपको समझा चुका हूं। चलें कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट को सॉल्व करना सीखते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकल इंडक्शन की तरफ जाऊंगा, पर पहले हम जरा इसको अच्छी तरह से देख लेते हैं। ओके, आपके पास एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये है पी ऑफ एन, मतलब मैं इसको लिख रहा हूँ। पी ऑफ एन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट क्या है, एन क्यूब प्लस एन। ये हमेशा डिविजिबल बाय, डिवाइड होगा 3 से। इस डिविजिबल बाय 3 मतलब हम ये मान रहे हैं कि एन प्लस वन डिविजिबल बाय 3। तो हमने चेक करना है कि भाई एन इज इक्वल टू अगर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और ये चलता जाएगा, क्या ये हमेशा 3 से डिवाइड हो रहा होगा। अब इसमें इसने यही हमसे कहा है कि पी ऑफ 3 निकाले और पी ऑफ 4 निकाले और चेक करें कि भाई ये हो भी रहा है या नहीं। पी ऑफ 3 का मतलब एन की जगह मुझे 3 पुट करना है, तो मैं एन की जगह 3 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब मतलब 27 प्लस 3, ये हो जाएगा 30। यस, 30 तो 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब पी ऑफ 3 के लिए तो 2 है। और पी ऑफ 4 चेक कर लेते हैं, अगर 4 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 64 प्लस 4 और आंसर आ जाएगा 68।
और ये बिल्कुल भी 10 से डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये मैथमेटिक्स स्टेटमेंट 3 के लिए तो वेरीफाई करता है मगर 4 के लिए वेरीफाई नहीं करता। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। अगेन हमारे पास एक स्टेटमेंट है P ऑफ n, और ये स्टेटमेंट क्या है, प्री 2n माइनस 1 हमेशा डिवाइड करेगा 8 से। अगर ये हमेशा डिवाइड कर रहा 8 से, तो बताएं ये Pn प्लस 1 मतलब n से नेक्स्ट स्टेप, इसको मैं कहूंगा नेक्स्ट टू n, नेक्स्ट टू nth स्टेप, यानी एग्जैक्टली एक स्टेप आगे n से। तो ये कह रहा है P ऑफ n प्लस 1 के लिए इसकी शक्ल किस तरह से होगी, वेरी सिंपल, n की जगह n प्लस 1 पुट कर दीजिए। जो P ऑफ n प्लस 1 के लिए होगी, n की जगह मुझे पुट करना होगा n माइनस 1, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2n माइनस 3 माइनस 1, ये हो जाएगा -4, और 2 कॉमन ले सकता हूँ, आंसर आएगा n माइनस 2। तो ये आपके पास इसकी शक्ल n प्लस 1 टर्म के लिए कुछ ये हो जाएगी। इसने जैसे हमसे ये पूछा था कि n प्लस 1 टर्म पुट करने से इसकी शेप क्या हो जाएगी, तो मैंने इसकी शेप आपको डिस्प्ले की है। अभी इसकी मैथमेटिक्स जो आगे होगी वो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। चलें जी, पहला पहला कोई मैथमेटिक्स करने का हमारे पास चांस मिल रहा है। ओके, अब हमारा स्टेटमेंट में हमें कुछ मैथमेटिक्स करनी है और कुछ वेरिफिकेशन करनी है। ओके जी, गिविंग स्टेटमेंट P of n is n square plus n is a odd number, लेट, अब हमें P of n क्या दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है n स्क्वायर प्लस n, और हमें ये शो करना है कि ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि P of m आपके पास ट्रू, ट्रू का मतलब ये होगा कि ये भी ऑड नंबर होगा, और P ऑफ m प्लस 1, m प्लस 1 का मतलब होगा m से एग्जैक्टली अगला स्टेप। अगर मैं कोई एक नेचुरल नंबर पुट करूं, ये एक नेचुरल नंबर m है, ये कोई भी एक नेचुरल नंबर जिसको मैंने m का नाम दिया है, अगर मैं वो पुट करूं तो ये स्टिल ऑड नंबर रहे, और मैं m से जो अगला नेचुरल नंबर यानी m प्लस 1 है वो भी पुट करूं तो उसके लिए भी ये ट्रू रहे, और ट्रू का मतलब यहाँ पर क्या होगा, ट्रू का मतलब ये होगा कि वो ऑड नंबर होने चाहिए। बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट भाई। इसमें अगर आप 1 2 3 4 5 6, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें 1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 1, तो ये इसका आंसर आपके पास आ रहा है 2। अगर आप नोटिस कर सकते हैं 1 के लिए तो ये वेरीफाई नहीं कर रहा, आप इसको क्लियरली देख सकते हैं, ये 1 के लिए वेरीफाई नहीं कर रहा। अच्छा जी, 2 पुट कर लेता हूं। जैसे इसने कहा था P of n is a statement n square plus n is a odd integer, show that P of m is true and P of n plus 1 is also true। P of m and P of m plus 1 is also true। ओके, नाउ अगर मैं 2 पुट करता हूं तो 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 1, जनाब ये 2 के लिए वेरीफाई तो कर रहा है। अच्छा जी, अगर मैं 3 पुट करता हूँ, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 1, ये हो जाएगा आपके पास 10, यानी 3 के लिए वेरीफाई नहीं कर रहा। आप नोटिस करें दोस्तों, आप नोटिस करें, ये इवन नंबर के लिए वेरीफाई कर रहा है और ऑड नंबर के लिए वेरीफाई नहीं कर रहा। 16 प्लस 1 17। अब ऐसे ही आप कोई n पुट कर रहे हैं और कोई m प्लस 1 पुट कर रहे हैं, यानी ऐसे ही आप कोई m पुट कर रहे हैं और m प्लस 1 पुट कर रहे हैं, और चेक कर रहे हैं कि ये वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो करने का बहुत सिंपल तरीका है हमारे पास। हम क्या करेंगे, गिविंग स्टेटमेंट आपके पास ये मैंने ऐसे लिखा, अब मैं लेट करता हूं
लेट करता हूं, फर्ज करता हूं जब मैं इसमें m पुट कर रहा हूं तो ये ट्रू है। अब ट्रू का मतलब क्या होगा कि ये ऑड नंबर दे रहा है, तो इसका मतलब ये होगा अगर मैं कोई m पुट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस m, यानी मैंने इसमें क्या पुट किया है, m। तो ये ट्रू है, इज ऑड नंबर। अब मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है कि अगर मैं m प्लस वन भी पुट करूं, क्योंकि स्टेटमेंट कह रहा है शो दैट p ऑफ n इज ट्रू देन p ऑफ n प्लस वन इज आल्सो ट्रू। तो मैं फर्ज करता हूं कि यार p ऑफ m ट्रू है। अगर मैंने ये वेरीफाई कर दिया कि p ऑफ m प्लस वन भी ट्रू है तो ऑटोमेटिकली मेरा p ऑफ m भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि मैं उस एक बात को सही मानते हुए अगला स्टेप करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर अगला स्टेप ठीक हो जाता है तो इसका मतलब जहां से मैंने स्टार्ट किया था वो भी ट्रू है आपके पास। तो इस तरह से मेरी दोनों बातें ये ट्रू हो जाएंगी। और इसी थ्योरी को हम मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं। इंडक्शन इसी थ्योरी का नाम है कि आप किसी भी m के लिए, किसी भी m के लिए अगर किसी बात को ट्रू मान रहे हो, अगर आपने उसके नेक्स्ट टर्म के लिए इसको ट्रू मान लिया तो इसका मतलब ये होगा वो m टर्म के लिए भी ट्रू होगा। खैर मैं इसको वेरीफाई करके दिखाता हूँ आपके पास, वेरीफाई करके दिखाता हूँ। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं किसी m प्लस वन टर्म के लिए करता हूँ, तो मैं यहाँ पर m की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, m प्लस वन। तो जो आपका वहां पर m होगा तो उसकी जगह मैं पुट करूंगा m प्लस वन होल स्क्वायर, और m की जगह m प्लस वन। इसको ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा m स्क्वायर 2m प्लस वन प्लस m प्लस वन, और ये हो जाएगा आपके पास m स्क्वायर। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, एक m यहाँ ले आऊं और वन 2m को यहाँ ले आऊं और 2 लिख दूं, और इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ जस्ट अपने एक्सप्लेनेशन के लिए। बॉक्स बना के m स्क्वायर प्लस m, यहाँ पर मैंने 2 कॉमन ले लिया, m प्लस वन। आप नोटिस करें ये तो हम मान के आए हैं कि m प्लस वन ये ऑड है, ये तो हम मान के आए हैं। ये तो स्टार्ट में हमारा स्टेटमेंट ये था, ये तो हम मान के आए हैं कि ये ऑड है, तो ये टर्म तो ऑड होगी। और आप नोटिस कर ले, मैं कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पर पुट करूं m की जगह, तो 2m प्लस वन ये आपके पास इवन इंटीजर होगा, ये आपके पास इवन इंटीजर होगा। इवन इंटीजर क्यों होगा, क्योंकि जब भी ये दो से मल्टीप्लाई होगा ये हमेशा एक इवन इंटीजर होगा। दो से मल्टीप्लाई का मतलब ये होगा इवन इंटीजर होगा। और हम जानते हैं जब ऑड नंबर्स को इवन नंबर से ऐड करें तो हमेशा ऑड नंबर आता है, ऑलवेज, हमेशा आपके पास ऑड नंबर आता है। और ये वेरीफाई होता है कि जब मैं पी एन प्लस वन के लिए देखता हूं और सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे ऑड नंबर होता है। तो इसका मतलब पी एन प्लस वन ट्रू है, तो पी एन भी हमारे पास एग्जैक्टली ओके। फोर आपके पास क्या कह रहा है, फोर का स्टेटमेंट समझ लेते हैं। कह रहा है मैं एक मैथमेटिकल रिलेशन हूं, और ये रिलेशन किस बात को मानता है कि अगर मेरे पास टू थ्री एन माइनस वन होगा तो मैं डिवाइड करूंगा सेवन से, और ये जो एन है वो बिलोंग्स कर रहा होगा नेचुरल नंबर से। अब ये एन पूरे नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, और ये एन कोई स्पेसिफिक नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं। तो जैसे मैं आप इसको इस स्टेटमेंट से पहले मैं आपको ये समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें वन पुट करता हूँ एन की जगह, मैं वन पुट करता हूँ, तो वन पुट करने से क्या होगा, ये हो जाएगा मेरे पास थ्री माइनस वन, एट माइनस वन सेवन, बिल्कुल ये सेवन से डिवाइड होता है। अगर मैं इसमें टू पुट कर लूं तो टू ये हो जाएगा सिक्स माइनस वन, टू पावर फाइव आपके पास 32 होता है, 32 माइनस वन यानी 31, ये सात से डिवाइड नहीं होता। ये स्टेटमेंट एन के लिए वेरीफाई नहीं कर रहा। सिमिलरली थर्ड आपके पास नाइन माइनस वन माइनस वन, और नाइन माइनस वन यानी टू पावर एट, और टू पावर एट दोस्तों आपके पास होता है 256, 256 माइनस वन दैट मीन्स 255,
और ये भी 7 से डिवाइड नहीं होता, ये भी 7 से डिवाइड नहीं होता। मगर ऐसे बहुत सारे नेचुरल नंबर होंगे जो इस रिलेशन को वेरीफाई कर रहे होंगे। यानी अब आगे मैं आगे जाता जाऊंगा, डेफिनेटली वो नंबर मैं ढूंढ लूंगा जो 7 से डिवाइड हो रहे होंगे जब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे नेचुरल नंबर होंगे जिसके लिए ये 7 से डिवाइड होगा। अब जिनके लिए 7 से डिवाइड होगा, जैसे 1 के लिए 7 से डिवाइड हो रहा था, 1 के लिए क्या हो रहा था, 7 से डिवाइड हो रहा था। 8 माइनस 1 7 में टाइम्स 1। तो मैं इसको, अगर ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो मैं इस स्टेटमेंट को, यानी मैं इसमें वैल्यू रिपोर्ट करूंगा 2 3n-1, इसको लिख सकता हूं। अगर वो n 7 से डिवाइड होगा तो 7 टाइम्स किसी एक लैम्डा के बराबर लिख सकता हूं। और यहाँ लैम्डा का मतलब सिंपली ये है कि यार इसको 7 के मल्टीपल से ले सकता हूँ, क्योंकि 7 से डिवाइड होगा ना, और जो चीज 7 से डिवाइड होगा वो 7 के मल्टीपल से लिखा जा सकता है, सिंपल। तो अब ये उन नंबर्स के लिखा जा सकता है जो 7 से डिवाइड हो। तो यहाँ पे मैं एक वैल्यू बना सकता हूँ 7 लैम्डा प्लस 1, ये एक वैल्यू बन गई है। जैसे देखो मैंने यहाँ पर इसका सोल्यूशन किया हुआ है। मैंने कहा ये उन नंबर्स के लिए जिसको 7 से डिवाइड होता है। लेट करता हूँ पी ऑफ एम वो नंबर है जो इसको 7 से डिवाइड कर रहा है। तो मैं फिर पी ऑफ एम, फिर जो एम है 2 पावर m-1 को लिख सकता हूँ 7 का मल्टीपल, और मैं 1 को वहां शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ पर वैल्यू बनाइए। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये जो m के लिए जिसने किया था, इस m के लिए क्या था कि उसके अगले नंबर के लिए भी करेगा, यानी m+1 के लिए भी करेगा। तो मैंने m की जगह m+1 पुट किया है, -1। इसको लिख सकता हूँ 2 3 पावर m 2 पावर 8 -1, ये 8 के बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। यानी ये स्टेटमेंट इसने किस तरह से किया, मैं जरा सा इसको आपको ओपन करके बता देता हूँ। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट स्टेटमेंट। यानी ये स्टेटमेंट किस तरह से किया है मैंने, ये आपके पास हो जाएगा 8 8 2 3m-1। तो ये आपके पास 2m की वैल्यू मैंने बनाई थी, तो 2m की वैल्यू आ जाएगी 7 लैम्डा प्लस 1 -1। तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ 8 × 7 लैम्डा, 8 1 × 8 -1, तो ये -7 हो जाएगा। और दोस्तों मैं इसमें से 7 कॉमन ले सकता हूँ, क्या बचेगा हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 8 लैम्डा -1। मगर कोई भी चीज को, क्योंकि लैम्डा तो एक इंटीजर है ना, तो ये एक नंबर बनेगा, और कोई भी नंबर 7 से मल्टीपल होगा तो इसका मतलब वो 7 से डिवाइड होने वाला होगा, नंबर होगा। तो इसका मतलब जब इसमें मैंने m+1 पुट किया तो वो भी 7 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि m+1 भी आपके पास ट्रू होगा। तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट मैथमेटिक्स, दिस इज रियली अ सिंपल मैथमेटिक्स जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चलिए जी नेक्स्ट मूव करते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन। यही काम अभी हम करेंगे, मगर एक सिस्टमेटिक वे से। यानी अब मैं इसको एक सिस्टमेटिक वे से करूंगा, तो इसको हम नाम दे देंगे मैथमेटिकल इंडक्शन, नथिंग एल्स। इसका नाम फिर आपके पास हो जाएगा मैथमेटिकल इंडक्शन। चलें जी, नाउ मैथमेटिकल इंडक्शन के स्टेटमेंट पढ़ते हैं। भाई आपके पास कोई मैथमेटिकल रिलेशन स्टेटमेंट, द नेचुरल नंबर n, देन p ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल, पर अब की बार तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए वो वेरीफाई करना चाहिए। पिछली बार आप नोटिस कर रहे थे कुछ नेचुरल नंबर्स के लिए कर रहा था, कुछ के लिए नहीं कर रहा था, मगर अब की बार वो तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए वेरीफाई करना चाहिए। इफ अगर मैं उसमें 1 पुट करूं तो वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू हो, और अगर मैं कोई m मानूं, किसी भी m के लिए, किसी भी m नेचुरल नंबर के लिए वह ट्रू है, और मैं ये वेरीफाई करवा जाऊं, जैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल में भी समझाया है कि वो m+1 के लिए वेरीफाई कर रहा है, तो फिर मैं मानूंगा कि वो स्टेटमेंट तमाम नेचुरल नंबर के लिए वेरीफाई करेगा। मैं एक बार फिर स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट हूं, मैं फर्स्ट फ्रॉम के लिए
वेरीफाई कर रहा हूँ जब मैं 1 पुट कर रहा हूँ। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि मैं तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए वेरीफाई करूंगा, तो मैं क्या कहूंगा कि मैं मानूंगा, मैं किसी भी नेचुरल नंबर के लिए अगर ट्रू हूं, ये मैं मानूंगा, खुद से इसको मानूंगा, और मैं अगर ये वेरीफाई कर दूंगा, ये प्रूव कर दूंगा कि उसके अगले नंबर के लिए मैं वेरीफाई हो रहा हूं, तो मैं मानूंगा वो m के लिए भी वेरीफाई कर रहा था, और m+1 के लिए तो मैं वेरीफाई करवा ही चुका हूँ। चलें इसको डायग्राम से समझते हैं। ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये 1 पुट किया, ये 2 पुट किया, ये 3 पुट किया, ये 4 पुट किया, ये 5। मैंने क्या किया, उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट में ये वैल्यूज पुट की है, 1 2 3 4 5 6। ये कोई k वैल्यू है, ये कोई k+1 वैल्यू है, k+2 वैल्यू, k+3 वैल्यू है। तो मैं क्या करूंगा, इसको हम कहते हैं बेस स्टेप, इसको हम बेस स्टेप भी कहते हैं। पहला स्टेप मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं दोस्तों। ये मेरा बेस स्टेप है, तो ये मेरा बेस स्टेप है। मैं क्या करूंगा, अगर मैं पहले ये किस्म के आपके पास ब्रिक्स रखी हुई हैं, वॉल्स रखी हुई हैं, जो भी आप इसको नाम दें, मैंने पहला आपके पास ब्रिक को पुश किया। अब जब मैंने पहले को पुश किया, उसने दूसरे पर अटैक किया। अब पहले वाले को पुश किया, मतलब मैंने ये माना है कि पी ऑफ एन 1 के लिए ट्रू है। उस मैथमेटिकल स्टेट में पी ऑफ एन 1 के लिए ट्रू है। तो मैं जब इसको फर्स्ट ब्रेक को मैं पुश करूंगा, तो वो क्या करेगा, सेकंड को पुश करेगा, थर्ड को पुश करेगा, फोर्थ को पुश करेगा, फिफ्थ को पुश करेगा, सिक्स। तो किसी के लिए, के इस वक्त एम है बेसिकली, मेरा यहाँ पर मेरा एम है, ये एम, तो किसी एम तक के लिए जाएगा। तो मैं मानूंगा, अब यहाँ पे मैं मानूंगा कि ये किसी एम तक के लिए ट्रू है। तो मुझे जस्ट ये वेरीफाई करना होगा, अगर ये किसी एम के लिए ट्रू है, तो ये उसके नेक्स्ट टर्म के लिए भी ट्रू होगा, ये उसके नेक्स्ट टर्म को भी धक्का दे के गिरा देगा। यानी वो, ये जो मेरी सपोजिशन बनी हुई है कि मैं एक ब्रिक को गिराऊंगा, बाकी तमाम ब्रिक गिर जाएंगे, ये मेरा सपोजिशन है इस वक्त। तो अगर वो किसी के ब्रिक को भी गिरा रहा है, और वो k+1 ब्रिक भी गिर रहा है, तो इसका मतलब आप बाकी सारे के सारी ब्रिक को भी गिरना ही होगा। तो ये मेरा मैथमेटिकल इंडक्शन होता है। दिस इज माय मैथमेटिकल इंडक्शन। आप देख सकते हैं मैंने एक छोटी सी यहाँ पर वीडियो भी रखी है, देखिए मैंने एक को गिराया है, तो अब ये गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, और ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट की आपके पास वेरिफिकेशन होती है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट से हम उसको वेरीफाई करते हैं कि कोई चीज आपके पास ट्रू है या नहीं। चले आए इसको जरा आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी मैंने आपको अपनी बात समझाने में कामयाब हुआ हूं। आई नो दिस इज समथिंग कॉल अ टेक्निकल, पर सो कॉल टेक्निकल है, पर दिस इज रियली अ सिंपल, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट। ये तो आप एक स्टेटमेंट आप डेली लाइफ में ऐसे करते ही हैं। अगर कोई एक चीज सक्सेसफुली आपके पास हो रही होती है, तो आप प्रिडिक्ट करते हैं वो नेक्स्ट डे के लिए भी आपके पास सक्सेसफुली हो जाएगी, मतलब आपकी ये प्रिडिक्शन होती है। अच्छा जी, नाउ एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, हम सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में इसको जमा करके आए हैं, और इसका जमा आपके पास n² होता है। तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये फर्स्ट और नेचुरल नंबर है जिनको जमा किया है, और आपके पास ये n² के बराबर आ रहे हैं। यानी सादा अल्फाज में अगर मैं बात करूं, 2n-1, अगर मैं इसमें 1 पुट करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा, अगर मैं इसमें 2 पुट करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा, अगर मैं इसमें n से 3 पुट करूंगा इसके अंदर तो ये आ जाएगा। यानी ये बेसिकली क्या बना हुआ है, अगर मैं सादा अल्फाज में आपसे बात करूं तो ये है कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 पुट करके इसकी टर्म्स बनाई गई हैं। 1 पुट किया है तो 1 आ गया है, 2 पुट किया तो 3 आ गया है, 3 पुट किया है तो 5 आ गया है, 4 पुट किया तो 7 आ जाएगा। इस तरह से ये आपके पास टर्म्स है, और इन सब को जमा किया गया है, तो इसका जमा n² के बराबर आ रहा है। मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी 3 टर्म्स को जमा करूंगा, 1 2 3 4, ये 4 और 5 ये 9 हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ 3 पुट करूंगा, 3 का स्क्वायर, तो वो देखें आपके पास 9 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर राइट साइड पे इसका सम है, या सादा अल्फाजों में मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैंने इन नंबर्स को ऐड किया है, तो उसकी एडिशन आपके पास n² आ रही है।
किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। अब मुझे इसको वेरीफाई करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है मैथमेटिकल इंडक्शन से। यानी यहाँ तो मैं देख सकता हूँ कि मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगा तो आपके पास आंसर वेरीफाई हो रहे हैं, पर मैथमेटिकल इंडक्शन से मुझे इसको वेरीफाई करना है कि ये ट्रू है हमारे पास। चलें जी स्टार्ट कर लेते हैं। पहला पहला स्टेटमेंट बेस स्टेप करते हैं। हम मानते हैं इस सब को मैं नाम दे देता हूँ पी ऑफ एन, पी ऑफ एन, और पी ऑफ एन स्टेटमेंट को नाम देता हूँ और मैं पी ऑफ वन पुट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर वन पुट करूंगा। वन मीन्स यहाँ पर फर्स्ट टर्म, वन मीन्स मतलब यहाँ पर फर्स्ट टर्म वन, और वन यहाँ पर मतलब वन का स्क्वायर वन। आप देख सकते हैं पहला स्टेटमेंट वेरीफाई कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, लेट करता हूँ यार, ये मैं कोई भी एम पुट करूं यहाँ पर, कोई भी एम यहाँ पर, जैसे मैंने तीन रखा था कि मैं तीन टर्म्स को जमा करूंगा तो इसका मतलब होगा तीन टर्म्स का स्क्वायर 9 के बराबर आ रहा था। सिमिलरली अगर मैं चार टर्म्स को जमा करूंगा ये 7 आपके पास हो जाएगा, तो आपके पास 9, ये हो जाएगा 16। यानी चार टर्म्स को जमा करने से 16 हो रहा है, और चार पुट का स्क्वायर करने से यहाँ पर चार का स्क्वायर, तब भी आंसर 16 आ रहा है। तो कह रहा है मैं कोई भी एन टर्म्स तक जमा कर रहा हूं और उसका जो जमा आ रहा है वो एम स्क्वायर आ रहा है, ये मैं बात मान रहा हूं। अब मुझे क्या वेरीफाई करना है, मुझे वेरीफाई करना है कि ये एम प्लस वन टर्म के लिए भी आपके पास ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। चलें जी एन प्लस वन टर्म के लिए कैसे अलजबरा करेंगे ये देख लीजिए आप। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये माना मैंने फिर एम प्लस वन टर्म पुट किया, तो मैंने क्या किया, एम प्लस वन टर्म्स तक मैंने इसको ऐड करना है। अब एम प्लस वन टर्म्स को ऐड करने का मतलब वन प्लस टू प्लस थ्री। अब ये एम प्लस टू एम माइनस वन, यानी ये टू एम माइनस वन इसकी फाइनल टर्म है। अब इससे एक टर्म मुझे और बढ़ानी होगी, यानी मुझे क्या करना होगा, वन प्लस थ्री प्लस फाइव। अब ये टर्म आपके पास एम टर्म है, कोई इसकी एम टर्म मैंने यहाँ पुट की है, ये एन एम टर्म तक गया है, पर मुझे क्या करना है, एम प्लस वन टर्म इसकी बनानी है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, एम की जगह एम प्लस वन पुट कर दूंगा। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा टू एम प्लस टू माइनस वन, तो दोस्तों ये हो जाएगा टू एम प्लस वन, यानी ये आपके पास हो जाएगा सिंपली टू एम प्लस वन। यानी उसकी नेक्स्ट टर्म के लिए ये सिंपली एक क्या करेगा, ये टू एम माइनस वन था, अगर मैंने एम की जगह एम प्लस वन पुट कर दिया तो ये उसकी नेक्स्ट टर्म के लिए बात मान लेगा। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये टर्म मैंने ऐड करनी है, क्योंकि देखें इतनी टर्म्स ऐड कर रहा था, यानी इतनी टर्म्स में ऐड कर रहा था, तो उनकी एडिशन का आंसर मुझे कैसे मिल रहा था, एम स्क्वायर से। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक मजीद टर्म ऐड कर रहा हूं, यानी उसकी नेक्स्ट टर्म। टेक्निक बहुत सिंपल है, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, टेक्निक इज रियली वेरी सिंपल। अब मैं क्या कर रहा हूं, उसकी नेक्स्ट टर्म ऐड कर रहा हूं जो मैंने यहां बनाई है। तो अगर मैंने यहां ऐड किया और मैं चेक करना चाहता हूं इन सब की एडिशन मुझे कैसे मिल रही है, एन एम स्क्वायर से मिल रही है, अगर मैंने यहाँ एम रख दिया तो मैंने मजीद एक और टर्म रख दी है। और नोटिस करें मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देन वेरी सिंपल, अगर मैं यहां पर एम टर्म्स ऐड कर रहा था तो मेरे पास क्या आ रहा था, एम स्क्वायर आ रहा था। और अगर मैंने एम प्लस वन टर्म ऐड की तो खाली एम की जगह एम प्लस वन तो आया है, खाली अगर मैंने एम टर्म तक ऐड किया है तो उसका आंसर मुझे एम प्लस वन टर्म तक दे देगा। इसका मतलब ये वेरीफाई हो रहा है आपके पास किन टर्म्स के लिए, एम प्लस वन टर्म के लिए भी, क्योंकि फॉर्मेशन में कोई चेंजिंग नहीं आई। अगर मैं एन टर्म्स के लिए जमा कर रहा था तो मैं कैसे निकाल रहा था, एम स्क्वायर से निकाल रहा था। अब की बार मैं एम प्लस वन टर्म्स के लिए जमा कर रहा हूं
तो मैं कैसे निकाल रहा हूँ, m+1 होल स्क्वायर टर्म से निकाल रहा हूँ, और ये मेरी वेरिफिकेशन हो जाती है, और यही आपके पास मैथमेटिकल इंडक्शन आपके पास खिलाता है, और इसी से हम वेरीफाई करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आई होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।